वायरल बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 8, जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सारे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल देते हैं। हमारी सोच और हिम्मत ही हमें सबसे अलग बनाती है। हम वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल देते हैं। हमारी सोच और हिम्मत ही हमें सबसे अलग बनाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है? तो यह जो है आपका साक्षात्कार है। बिरजू महाराज के बहनों को जन्म हुआ था, तो उनकी बहनों का जन्म हुआ था रामपुर में। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो टोपी पहनने का बहुत शौक था। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, तो कौन थी? तो देखिए, कपिला जी थी और लीला कृपलानी, यानी दोनों थी। कि बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी? तो वो जो है 9.5 साल के थे। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो आखिरी प्रोग्राम जो है मैनपुरी में किया था। शागिर्द का अर्थ है, तो शागिर्द का अर्थ है शिष्य। पंडित बिरजू महाराज हैं, तो क्या है? तो एक नर्तक है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो रश्मि वाजपेयी ने लिया है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो वो जो है सीताराम बांग्ला को सिखाते थे। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो अनुराधा जो है उनकी शिष्या नहीं थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो उनकी माँ जो है उनकी गुरुआइन थी। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र उस समय 27 वर्ष थी। पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां और 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए? तो 500 रुपये इकट्ठा किए। आगे देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो उन्हें जो है 1965 में जो है प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो अपने पिता का शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो एक नर्तक के रूप में है। आगे देखिए, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो ये जो है कथक शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो वो भी एक प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा जो थे वो कपिला जी से प्राप्त हुआ था। बिरजू महाराज का संबंध है तो क्या चीज से है? तो कथक नृत्य से है। आगे देखिए, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो वो जो है 9 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, तो पहली शिष्या जो है रश्मि थी। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? तो उनके 9 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी का योगदान था। आगे देखिए, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज उनके चाचा का नाम था। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो उन्होंने अम्मा से सीखी थी। आगे देखिए, अब देखिए, ये जो है चैप्टर नंबर 8 का आखिरी प्रश्न है, 34 नंबर। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो वो जो है 2 प्रोग्राम किए थे। तो चलिए, इस तरह से जो है ये चैप्टर 8 जो है समाप्त होता है। तो चलिए, इस तरह से जो है ये आपका समाप्त हुआ। ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।